तो 2024 भले ही उतने रोमांच से भरा हुआ ना रहा हो, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही मार्वल की मूवी देखने को मिली, डेडपूल एंड वोल्वरीन। उसके अलावा जो कुछ भी था वो सोनी की ही था। डरावने सपनों को याद करने के बजाय आगे की तरफ देखना पसंद करता हूं मैं जब नींद खुल जाती है। तो ये रही 2025 की आने वाली मूवीज जो हैं, मतलब जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं वो तो एक ही तरफ है, लेकिन फिर भी ये सारी मूवीज रिलीज होंगी। और ये भी बता देता हूं कि कुछ मूवीज हैं जो इस लिस्ट में आपको मिलेंगी, लेकिन उनकी रिलीज डेट्स अभी डिसाइडेड नहीं है। और हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे मत ढूंढने बैठ जाना, 2026 में आएगी वो। तो 1 जनवरी को क्या मैंने कहा था कि सोनी की पिक्चरें बहुत हो चुकी हैं? क्रेवन द हंटर नहीं, अगर इफ यू गाइस डोंट नो तो ये इंडिया में अभी तक रिलीज हुई नहीं है। 1 जनवरी को इसको रिलीज किया जाएगा और मुझे नहीं पता कि कौन इसके लिए एक्साइटेड है। अगर थोड़ा बहुत था एक्साइटमेंट तो वो भी लोगों की बातें सुन के अब मर ही चुका है। खैर, क्रेवन जिसको टेक्निकली 2 साल पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, वो अब जाके आएगी 2025 में हम लोगों के लिए। एंड मैं इससे ज्यादा ब्लंट नहीं हो सकता, मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। आई एम ग्लैड कि सोनी का जो स्पाइडरमैन बिना वाला स्पाइडरमैन यूनिवर्स था, इट इज डेड नाउ। है ना? डेड है ना? है ना? फिर इसके बाद 3 जनवरी को आती है सोनिक 3। मैंने इसके पहले की 2 मूवीज नहीं देखी हैं, बट स्टिल मैं, अगर अच्छी रही, इसकी बातचीत अच्छी हुई तो फिर जाके देख सकते हैं तीनों पिक्चर एक साथ। आई वॉन्ट टू नो वट यू गाइस थिंक। ये वो मूवी है जिसको सबसे पहले रिलीज किया गया था। इसका ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो नो वन एक्चुअली लाइक्ड इट। फिर इस मूवी को डिले किया गया, फिर इसके VFX पे वर्क करा गया, एंड देन जब बाद में ट्रेलर रिलीज किया तो वो जो वीडियो गेम एक्यूरेट सोनिक था उसको देखकर लोगों ने प्रेज किया, एंड द मूवी वर्कड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ने काम किया, थर्ड का अब पता नहीं कैसा होगा, बट स्टिल 3 को आ रही। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 10 जनवरी को, क्योंकि आ रही है नॉस्फेरातु। अब देखो, 10 जनवरी को एक और रिलीज भी है जो इंडियन सिनेमा में रिलीज हो रही है और पोटेंशियल कैरी करती है काफी हेवी निंदा रस बरसाने की, लेकिन उसके ऊपर हम लोग फ्लिकवर्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए नॉस्फेरातु रॉबर्ट एगर्स की मूवी है, जिनके पुराने काम से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो जाके लाइट हाउस या फिर नॉर्थमैन देख सकते हैं, विच भी देख सकते हैं। दे आर एक्चुअली प्रिटी गुड मूवीज। थोड़ा अक्वायर्ड टेस्ट होता है बट मजा आता है, और ये अपनी मूवीज को नेचुरल लाइटिंग में शूट करना पसंद करते हैं, ज्यादातर अंधेरे में शूट करना भी। नॉस्फेरातु इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ दोस। ये बस आप ये समझ सकते हो कि ड्रैकुला की राइट्स लिए बिना ड्रैकुला पिक्चर बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसी होगी। 1930s या और पहले कभी इसका एक बहुत पहले पार्ट आया था, मुझे याद भी नहीं है, बता देना जो आपको लगता है कमेंट्स में। लेकिन 17 जनवरी को एक मूवी आ रही है जिसके लिए मैं पर्सनली थोड़ा एक्साइटेड हूँ। इस मूवी का नाम है वुल्फमैन, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट है, और इससे पहले जो मैंने वुल्फमैन देखी थी वो कई सालों पहले आई थी। उसमें वो एक पीरियड मूवी थी जिसमें वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट था, उसका सस्पेंस भी मुझे ठीक ठाक लगा। बट दिस वन इज सेट इन द मॉडर्न टाइम, और ट्रेलर से लग रहा है कि मतलब काफी पोटेंशियल कैरी करती है पिक्चर। वेयरवुल्फ है, मॉडर्न टाइम में है, किसी को काटेगा फिर वो वेयरवुल्फ है, इससे अच्छा क्या, मैं ले लूंगा, मैं देख लूंगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे वैलेंटाइंस डे पे, क्योंकि 14 फरवरी को आ रही है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब इस पे हम लोग ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं। तो ये मूवी एक्चुअली काफी पहले रिलीज होनी थी, फिर कोविड हो गया, फिर राइटर स्ट्राइक हो गई, उसके बाद मूवी में काफी सारे चेंजेस करे गए, रीशूट्स किए गए, एक राइटर हटा दूसरा आया, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं इस पिक्चर के साथ। बेसिकली आप इसको अंग्रेजों की खिचड़ी बोल सकते हो, लेकिन फिर भी देखने में मजा तो आएगा कि क्या किया है। मूवी में फैल्कन, जो कि अब कैप्टन अमेरिका बन रहा है, सैम विल्सन का कैरेक्टर, वो रेड हल्क का सामना करेगा। रेड हल्क अपनी अलग भट्टी सेकने में लगा हुआ है, क्योंकि जब ये लाल कलर का हल्क बनता है तो आग लग जाती है इसके अंदर। आई एम एक्साइटेड टू सी कि कौन इसको हराएगा। लेकिन 14 फरवरी से हम लोग पहुंचते हैं सीधे मार्च में, क्योंकि 7 मार्च को आ रही है मेरे लिए, मैं एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए, सिनर्स। ये मूवी बेसिकली रायन कुगलर की है, जिन्होंने इससे पहले ब्लैक पैंथर बनाई हुई थी, और ये माइकल बी जॉर्डन जो हमारे किलमॉन्गर बन चुके हैं, उनको वापस लेके आ रहे हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले इसका टीजर भी रिलीज किया था, और उससे इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता, क्योंकि ये एक्चुअली एक वैम्पायर थ्रिलर एक्शन मूवी है। या यू हर्ड मी राइट, माइकल बी जॉर्डन, हेली स्टाइनफील्ड, और मैं पर्सनली जिनसे खुद बात कर चुका हूँ, रायन कुगलर, इनका पूरा मतलब है, जमा लिया इन लोगों ने। रायन कुगलर ने एमसी वालों को बोला कि भाई मेरे को ब्लेड बनाने दो, उन्होंने कहा नहीं हम बनाने दे देंगे, तो उसने कहा कि ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ। लेकिन इसके बाद आ रही है 21 मार्च को। ये मूवी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। मैं बात कर रहा हूँ स्नो वाइट की, क्योंकि ये पिक्चर रिलीज होने से पहले मूवी खबरों में नहीं है, इसमें जो मेन एक्ट्रेस है वो खबरों में है, रेचल ज़ेगलर। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर के क्या क्या कमेंटबाजी करी है, उस वजह से बंदी को बहुत हेट मिला है और बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो देखना होगा। और जो चीज मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस बनाती है वो ये है कि स्नो वाइट रेचल ज़ेगलर है, और उससे जलने वाली जो ईविल क्वीन है वो गैल गैडोट है।
आगे आप खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ 4 अप्रैल को माइनक्राफ्ट द मूवी के लिए। ये माइनक्राफ्ट वीडियो गेम्स पे बेस्ड है। इसमें हमारे एक्वामैन जेसन ममोआ हो गए, उनके अलावा होंगे जैक ब्लैक जो कि जैक ब्लैकिंग करेंगे पिक्चर में, और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। और मैंने माइनक्राफ्ट खेला नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ इसमें, मतलब वही जो माइनक्राफ्ट में होता है वही। बट 18 अप्रैल ने मेरा इंटरेस्ट खींच लिया, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन को 2026 बैटमैन 2 से पहले एक मूवी में, जो कि बॉन्ग जून-हो की है, जो इससे पहले पैरासाइट जैसी बेहतरीन पिक्चर बना चुके हैं। मैं इनकी पूरी फिल्मोग्राफी देख चुका हूँ, आई एम ए फैन। तो बॉन्ग जून-हो रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17 जो कि जनवरी में रिलीज होने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इसको डिले किया गया है, जो कुछ भी इनके इंटरनल होगा। मूवी प्योरली साई-फाई है। रॉबर्ट पैटिंसन कई सारे अलग अलग रोल्स में देखने को मिलेंगे, जो कि एक ही बंदे का रोल प्ले करते हैं, जो कि एक्सपैंडेबल है, मतलब वो बार बार मरता जाता है, फिर उसको क्लोन करके दोबारा जिंदा किया जाता है। कुछ ऐसे टास्क के लिए इसको बनाया जा रहा है जो कि मार ही देंगे आपको। तो या आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस वन। लेकिन ज्यादा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 मई को आप चाहो या ना चाहो आ रही है मार्वल की एक और पिक्चर थंडरबोल्ट्स, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं सेंट्री को लेकर एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर में। तो इसको कई लोग मार्वल की सुसाइड स्क्वाड भी बोल रहे हैं, क्योंकि इन अ वे इस टीम को इसीलिए बनाया गया है ताकि एक मिशन पे जाए और फिर वहां जाके मर जाए, बिकॉज वहां उनकी मुलाकात होती है सेंट्री से। प्लस भोला भी जा सकता है, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम टेक्निकली भूल चुके थे कि एमसीयू में एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उन सबको मिला करके एक पिक्चर बना दी है। और इसके साथ अब क्या होगा ये नहीं, थंडरबोल्ट्स एस्ट्रिक्स है आखिरी में, अब वो क्या है मेरे को नहीं पता, आप देख लेना अपने। डार्क एवेंजर्स है तो सीधे बता दो ना यार। लेकिन 2 से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 23 मई को आ रही है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। इससे पहले आया था डेड रेकनिंग, फिर इसके बाद इसका नाम था डेड रेकनिंग 2। लेकिन क्योंकि पैरामाउंट वालों को लगा कि पिक्चर को मार्केट करने के लिए एंड गेम जैसी चीज दिखाना अच्छा रहेगा, तो उन्होंने इस पिक्चर का नाम रख दिया फाइनल रेकनिंग, क्योंकि शायद इसमें हम एथन हंट को लास्ट टाइम देखेंगे। आई एम श्योर टॉम क्रूज की इसमें बिल्कुल भी सहमति नहीं होगी, क्योंकि ही कैन एक्चुअली डू दिस शिट टिल ही इज इन हिज 90s। मोटरसाइकिल पहाड़ से गिरानी तो है, और क्या पैराशूट खोल के उतर जाएंगे। तो मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का टीजर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ, एंड इट लुक्ड लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल टीजर। उसमें वो सारी चीजें थी, प्लेन पे उड़ना, पानी के अंदर जाना, बर्फ के अंदर पनडुब्बी, सब चीजें हो रही हैं उसमें। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको एक मोमेंट भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर चैन से सांस ले सको। और सांस लेना ही क्यों है, क्योंकि इसी के अगले हफ्ते आ रही है 31 मई को कराटे किड लेजेंड्स। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कराटे किड शुरू हुई थी मिस्टर मियागी के साथ, जब उनको डेनियल मिलता है, उसको वो ट्रेन करते हैं, राल्फ माशियो का कैरेक्टर। उसको ट्रेन करने के बाद इनके कुछ पार्ट्स आए, फिर इसके बाद कोब्रा काय शुरू हो गया, जिसको यूट्यूब वालों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर उसको नेटफ्लिक्स ने उतार के उसके सीजन पे सीजन बना डाले। अब तो सीजन जो फाइनल सीजन है उसको भी सीजन्स में डिवाइड करके रिलीज कर रहे हैं। लेकिन साथ में आ रही है एक पिक्चर। अब ये मूवी राल्फ माशियो के कैरेक्टर डैनियल लरूसो को तो लेके आ ही रही है, लेकिन जो बीच में जेडन स्मिथ और जैकी चैन की मूवी आई थी द कराटे किड, वो सॉर्ट ऑफ रिबूट सा था, उन दोनों को मिला देगी, मतलब दोनों के यूनिवर्स को लाइड होंगे, और इसमें लोग एक नए कराटे किड को ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका छोटा सा टीजर भी रिलीज हुआ था, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स फाइन, मतलब एक कराटे किड मूवी लग रहा है, ठीक है देखेंगे। बट इसके बाद भी ज्यादा दिन का क्या यार, हफ्ते भर एकदम एक के बाद एक पिक्चर पैक्ड है। 6 जून को आ रही है बैलरीना। आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस वन। एना डी अरमास तो नाम है, हाँ। तो एना डी अरमास जो है वो जॉन विक के यूनिवर्स में अपनी कैरेक्टर बैलरीना का रोल प्ले करते हुए दिखेंगी। ये मूवी जॉन विक 4 से पहले सेट है, क्योंकि इसमें हमको कियानू रीव्स के जॉन विक भी देखने को मिलेंगे। इसका एक टीजर ट्रेलर आया था, देखने में काफी ज्यादा एक्शन पैक लग रही है, कुछ शॉट्स तो एब्सोल्युटली फैबुलस थे, और उसमें ही उन लोगों ने कियानू रीव्स के जॉन विक को दिखा दिया। लाइक आएगा वो, कोई उसमें सीक्रेट नहीं है, कोई कैमियो, मतलब है ही वो आएगा। लेकिन इसके कुछ दिन बाद, मतलब 20 जून को आ रही है 28 years लेटर। इसका एक टीजर भी रिलीज किया गया कुछ दिनों पहले, जिसमें एक ज़ॉम्बी को देखकर बोल दिया लोगों ने, अरे किलियन भाई आप यहाँ कैसे, क्योंकि ये बंदा था 28 डेज लेटर में ये बंदा था, उसके बाद 28 वीक्स लेटर आई थी, अब ये 28 years लेटर आ रही है। और अगर आप इस यूनिवर्स से फेमिलियर नहीं हो ना, तो इसमें ये लोग ज़ॉम्बीज को दिखाना तो पसंद करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मिन्नतें करनी पड़ेंगी आपको। ये यूनिवर्स एम्प्टीनेस पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब जो इंसान बच चुके हैं वो गाड़ी वाड़ी भी चला रहे हैं और अपना रोड ट्रिप पे निकल जा रहे हैं, ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन कहां पर वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। बट या नंदलेस द मूवी वाज गुड। 28 डेज और वीक्स दोनों अच्छी थी। और अच्छी बुरी हो या नहीं हो, 27 जून को 2 पिक्चरें आ रही हैं, एक F1 ब्रैड पिट की और दूसरी मेगन 2। अगर आप लोगों ने मेगन 1 नहीं देखी तो देख सकते हो, और ठीक मूवी है, कुछ इंटरेस्टिंग सा टेक है। और अब इसमें मेगन 2.0 लेके आ रही है। दोनों मूवीज से मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, ऑल्दो F1 का ट्रेलर काफी अच्छा था, तो
देखते कैसा होगा। और इस पूरी चीज में 13 जून वाली पिक्चर तो बताना ही भूल गया, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जो एनिमेटेड थी उसका अब लाइव एक्शन बन रहा है। इसका ट्रेलर देखने में अच्छा था, लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको देखूं क्यों। अगर मैंने एनिमेटेड मूवी देखी हुई है तो वो सबसे बेहतरीन होलसम कंटेंट है, उसके बाद मैं लाइव एक्शन पे बट स्टिल या पैरामाउंट इज समहाउ सम ड्रीमवर्क्स पैरामाउंट, बट या हियर वी आर, है तो आ रही है। लेकिन फिर आता है जुलाई and you know what it means. This is going to be a damn huge year for superhero movies. लेकिन उससे पहले 2 जुलाई को आ रही है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। अब देखो, इसको बनाने वाले डायरेक्टर भी बढ़िया हैं, गैरेथ एडवर्ड्स जिन्होंने इससे पहले क्रिएटर बनाई थी। एक्टर्स भी बढ़िया हैं, स्कारलेट जोहानसन और हमारे माहेरशाला अली, जिनसे ब्लेड नहीं बन पा रही, पता नहीं कितने साल हो गए और पता नहीं बन भी पाएगी कि नहीं, वो जुरासिक वर्ल्ड करने को तैयार। उसने कहा कि जुलाई के महीने में तुम अपनी सुपर हीरो पिक्चर डालो, लेकिन मैं भी अपनी डालूंगा, 10 मिनट जिंदा रह लेना भाई पिक्चर में। खैर, तो पिक्चर सब चीज़ें ठीक है, बट समहाउ आई डोंट फील कॉन्फिडेंट व्हाइल वाचिंग। मतलब मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंट हूं नहीं, क्योंकि पता नहीं यार, मतलब नहीं लग रहा। क्या तुम देखना जैसा तुमको लगे। अपन लोग आगे बढ़ते हैं 11 जुलाई की तरफ, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इज कमिंग। नहीं पता, लुक अप। मैं बात कर रहा हूं सुपरमैन की, जिसका रिसेंटली टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ एंड आई लव्ड इट। जेम्स गन अपने डीसीयू की शुरुआत करेंगे, वैसे क्रीचर कमांडोज के साथ कर दिया, लेकिन लाइव एक्शन यूनिवर्स की शुरुआत होगी अपनी पहली मूवी, जिसको वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, डेविड कॉरनस्वेट के सुपरमैन के साथ में। इससे ज्यादा क्या ही बोले, मतलब ठीक है, देखते हैं अब इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आ रही है 25 जुलाई को इसी का पत्ता काटने के लिए मार्वल की पहली फैमिली फैंटास्टिक 4। नाउ मैं इस मूवी के लिए भी एक्साइटेड हूं, मतलब सुपरमैन के लिए भी, इसके लिए भी। वी आर सुपर हीरो फैंस, क्यों नहीं हो सकते। तो फैंटास्टिक 4 जो है वो हमारे एमसीयू में सेट नहीं होने वाली, इसके बारे में कई सारी अलग चीजें हैं। ये एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की कहानी बताएगी, जो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, और यहाँ पर गैलेक्टस भी होगा। फैंटास्टिक 4 तो है ही हैं, उनके बच्चे भी होंगे, एंड समहाउ इसमें कैसे भी ये आरडीजे के डॉक्टर डूम को भी दिखाएंगे, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट कि हम लोग एवेंजर्स डूम्सडे में पहली बार आरडीजे के डूम को देखेंगे। देयर हैज टू बी समथिंग, और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूं। फिर 25 जुलाई से लेकर एक महीना ऑलमोस्ट कोई पिक्चर नहीं। 26 सितंबर को रिलीज हो रही है सॉ 11। मेरे को नहीं, मैंने 10वीं भी नहीं, मैंने चौथी पे छोड़ दी थी। बीच में 1-2 देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगा कि क्या ही मतलब है। 10 अक्टूबर को जेरेड लेटो आ रहे हैं अपनी ट्रॉन एरीज लेकर। इससे पहले वाला जो ट्रॉन का पार्ट था वो मुझे ठीक लगा था, ऑल्दो काफी बढ़िया वीएफएक्स वगैरह थे उसके, और इसका कॉन्सेप्ट भी अपने आप में यूनिक है। जो रावण ने करने की कोशिश करी थी कुछ सालों पहले, वो ये कई सालों से करते आ रहे हैं। मतलब एक इंसान होगा, वो वीडियो गेम्स में घुस जाएगा, वीडियो गेम्स असली दुनिया में आ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं इस पिक्चर में। तो देखना होगा कि ट्रॉन एरीज के साथ क्या किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को स्कॉट डेरिक्सन की ब्लैक फोन का सीक्वल ब्लैक फोन 2 आने वाला है। ब्लैक फोन ऑल्दो काफी हाइप्ड मूवी थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक लगी। उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी सारी चीजें बढ़िया, बट इट समहाउ फेल्ट लाइक एन इनकम्प्लीट मूवी। तो ब्लैक फोन 2 कैसी होगी देखने में मजा आएगा। लेकिन 24 अक्टूबर को ये पिक्चर, मैं मॉर्टल कॉम्बैट 2 की बात कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये पिक्चर आ क्यों रही, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मैं फर्स्ट को भी एकदम बढ़िया तरीके से एंजॉय किया था, सिट बैक रिलैक्स करके, इसको भी कर लेंगे, बट मतलब क्यों। मॉर्टल कॉम्बैट मूवीज कुछ सालों पहले आई थी, वो तो पता नहीं कौन से नशे करके बनाई गई थी। ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब इन लोगों ने एक स्टेप ऊपर जाकर के जॉनी केज के रोल में ले लिया है हमारे विलियम बुचर भाई साहब को। वो चीजों को थोड़ा सा सेटअप कर देता है फिर। लेकिन फिर 7 नवंबर को रिलीज होती है प्रीडेटर बैडलैंड्स। अब कुछ समय पहले प्रीडेटर का रिबूट करके प्रे मूवी बनाई गई थी, तो ये उसी का सीक्वल है। ये हालांकि उसी सेम टाइम पीरियड में टेक प्लेस नहीं करेगी, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट टाइम में नहीं है, बीच में कहीं पर होगी। और मेरे को वो वाली मूवी अच्छी लगी थी, सो आई एम टेक्निकली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एज वेल। 14 नवंबर को आती है स्टाइलिश जादू टोने वाली पिक्चर नाउ यू सी मी 3। अगर आप सोच रहे थे कि फ्रेंचाइज डेड है, तो बिल्कुल भी नहीं, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। जेसी आइजनबर्ग, वुडी हैरेल्सन और बाकी जितने भी लोग थे वो सब रिटर्न कर रहे हैं, अपने पत्ते दिखा करके जो भी बनाते हैं वो सब करने के लिए। 26 नवंबर ज़ूटोपिया 2। अब अगर मैं सच बोलूं तो ये साल एनिमेटेड मूवीज का था, क्योंकि इस साल हम लोगों को कई सारी एनिमेटेड मूवीज देखने को मिली है। वाइल्ड रोबोट, मोआना 2, इनसाइड आउट 2, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको देखकर अगले साल भी काफी सारी होंगी, बट फिलहाल के लिए ज़ूटोपिया 2 कंफर्म्ड है। हो सकता है कि बीच में और कोई भी फंसा दी जाए, बट अभी तो इतना ही है। लेकिन फिर हम लोग पहुंचते हैं 19 दिसंबर, क्योंकि सम बिग गन्स आर कमिंग। मैं बात कर रहा हूं अवतार 3
फायर एंड ऐश की। इस मूवी को जेम्स कैमरन ने काफी पहले अनाउंस कर दिया एंड तब से बहुत ज्यादा वेटेड है। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में वाटर ड्राइव देखी, ऐसा बोला जा रहा है कि फायर एंड ऐश में हम वोल्केनिक और जो फायर ड्राइव है उसको भी देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी रिलीज करे गए थे जिसमें से उड़ने वाले गुब्बारे वाले चीजें थी, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इस वाले पार्ट में लोग क्या नया करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनको भी रिलीज डेट नहीं मिली, जैसे नाइव्स आउट का पार्ट 3 उसकी भी रिलीज डेट आप दिसंबर में ही मान के चलो। फिर एक फ्रैंकेनस्टाइन मूवी है जिसको गिलेर्मो डेल टोरो बना रहे हैं, ये भी इसी साल रिलीज होगी 2025 में, बट इट डजंट हैव अ रिलीज डेट येट। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है और वो है कि मिकी 17 और सिनर्स की डेट आपस में हो चुकी है। मतलब मिकी 17 जो कि अप्रैल में आ रही थी, अब वो 6 मार्च को सिनर्स की डेट पे रिलीज होगी, और जो सिनर्स है वो मिकी 17 की जगह पर। ये अब कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए आप रोस्ट हुआ का पिछला एपिसोड देख सकते हो। फिर इसके अलावा कुछ टीवी शोज भी हैं जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन इसी साल रिलीज होगा, लेकिन कितने पार्ट्स में वो तो हमको पता नहीं। अब जब कोबरा काय जैसी चीज को 3 पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है, तो इस हिसाब से तो स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एपिसोड 1 महीने में देखने मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर वेडनेसडे का सीजन 2 भी 2025 में कभी रिलीज होगा, और इसके अलावा डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन 4 मार्च को आएगा, तो वो एक हफ्ते में एक देखने को मिलेगा। और हाँ, स्क्विड गेम का सपोजिडली फाइनल सीजन मतलब सीजन 3 2025 में रिलीज होना, और गलती से नेटफ्लिक्स वालों ने ये रिवील कर दिया था, लीक कर दिया था उनके किसी दूसरे कंट्री की वेबसाइट पे कि ये जुलाई में रिलीज हो जाएगा 2025 के। तो अब कब होता है ये पता नहीं। तो ये थी साल 2025 में आने वाली वो सारी, और नहीं, फास्ट एंड द फ्यूरियस का अगला पार्ट भी 2026 में आ रहा है। इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं, अगर दौड़ाना है तो अपनी उंगलियां दौड़ाओ लाइक बटन के ऊपर।